दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स से संबंधित 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके सभी एग्जाम में कई कई बार पूछे हुए हैं और आगे भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने वीडियो के अंत में 2 क्वेश्चंस का टेस्ट भी रखा है जो आपको हमें कमेंट बॉक्स में उनके आंसर बताने हैं। यानी इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको कितने क्वेश्चन याद हुए, इन्हीं में से मैंने 2 क्वेश्चंस का टेस्ट रखा है, तो वो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में जीएसटी किस देश से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कनाडा। भारत में जीएसटी कनाडा देश से ली गई है। और दोस्तों जीएसटी जो सबसे पहले लागू हुई थी वो 1954 को फ्रांस में लागू हुई थी। और जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस उद्योग को स्वदेशी आंदोलन से काफी प्रोत्साहित किया गया था? तो वह उद्योग कौन सा था जिसे स्वदेशी आंदोलन से काफी प्रोत्साहित किया गया था? तो वो था कपड़ा उद्योग। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कपड़ा उद्योग को स्वदेशी आंदोलन से काफी प्रोत्साहित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत सरकार द्वारा जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और कितने बैंक थे? तो वे 14 वाणिज्यिक बैंक थे। नेक्स्ट है, वे वाणिज्यिक बैंक कितने थे जिनका 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में जितने भी प्रकार से बन सकता है वो मैंने उतने ही प्रकार से वीडियो में रखा है। यानी आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, बस आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेंड कर लेना और याद कर लेना। तो वे वाणिज्यिक बैंक कितने थे जिनका 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो वे थे 14 बैंक। अगला क्वेश्चन है, अलायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना कब हुई थी? तो अलायंस बैंक ऑफ शिमला की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में अलायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, देश में कृषि एवं कृषि ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए शीर्ष संस्था कौन सी है? तो दोस्तों देश में कृषि और कृषि ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए जो शीर्ष संस्था है वो है नाबार्ड। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की जो स्थापना कब हुई थी ये आपको याद रख लेना है। तो ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है और मैंने सभी के सभी मोस्ट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस वीडियो में रखे हैं। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो शिवरमन समिति की अनुशंसा पर हुई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक किस बैंक का पूरा नाम है? तो यह है नाबार्ड का। नाबार्ड का जो पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं कृषि ग्रामीण विकास बैंक है। अगला क्वेश्चन है, आसियान के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो आसियान की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो और आसियान के जो महासचिव का कार्यकाल होता है ये 2 वर्ष का होता है। और दोस्तों आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता में है, यानी जकार्ता इंडोनेशिया में। और आसियान की जो स्थापना हुई थी वो बैंकॉक घोषणा द्वारा 8 अगस्त 1967 को हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम स्थापना की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 को।
अगला क्वेश्चन, संसार में सर्वाधिक मछली उत्पादन कहाँ होता है? तो संसार यानी विश्व में सर्वाधिक मछली उत्पादन जो होता है वो किस देश में होता है? तो वो होता है दोस्तों चीन देश में। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अवध कमर्शियल बैंक ऑफ शिमला की स्थापना कब हुई थी? तो अवध कमर्शियल बैंक ऑफ शिमला की जो स्थापना हुई थी वो 1881 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में जो पहली बार जनगणना की अगर हम बात करें तो ये हुई थी 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। और ये जो हुई थी किस गवर्नर के काल में हुई थी, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो भारत में किस वायसराय के कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो में रखे हुए क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और मैं आपको बता दूं, जो भी मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा उसे संपूर्ण निचोड़ के साथ पढ़ाऊंगा, यानी उसके बाद आपको कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपको पूरी सीरीज कराऊंगा क्वेश्चंस की, यानी जितने भी चैप्टर होंगे उसे सभी के सभी मैं कवर कराकर चलूंगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अब नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व बैंक में कुल कितने देश शामिल है? तो वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश शामिल है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। विश्व बैंक में 189वां देश कौन शामिल हुआ? तो विश्व बैंक में जो अंतिम देश शामिल हुआ है 189वां, वो है नॉर्वे देश। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कब लगा था? तो भारत में जो एल्यूमिनियम का पहला कारखाना लगा था वो 1937 में लगा था। और ये कहां लगा था? तो पश्चिम बंगाल राज्य के आसनसोल के निकट जेके नगर में लगा था। तो आपको याद रखना है कि भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना पश्चिम बंगाल के जेके नगर में लगा था 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत में टिड्डी चेतावनी संगठन कहां है? तो भारत में जो टिड्डी चेतावनी संगठन है वो कहां है? तो वो है जोधपुर में, यानी जोधपुर राजस्थान में भारत में टिड्डी चेतावनी संगठन है। जीएसटी को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो जीएसटी को जो रखा गया है वो अनुच्छेद 279 ए में रखा गया है। तो जीएसटी को आपको याद रखना है कि 279 ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो भारत में जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। 10 वर्ष के अंतराल पर होने वाली जनगणना भारत में कब शुरू हुई थी? तो ये कब शुरू हुई थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये शुरू हुई थी 1881 ईस्वी में। 1881 में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना किसके काल में शुरू हुई थी? तो 1881 से जो 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है तो ये लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, 1937 में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कहां लगा था? तो 1937 में जो एल्यूमिनियम का पहला कारखाना लगा था भारत में लगा था वो पश्चिम बंगाल राज्य में। और पश्चिम बंगाल राज्य की जो राजधानी है वो है कोलकाता। यह भी आपको याद रखना है। 1937 में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना आसनसोल के निकट पश्चिम बंगाल में कहां लगा था? तो ये लगा था जेके नगर में। सीमित देयता के आधार पर स्थापित पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो सीमित देयता की जो स्थापना हुई थी वो 1806 को हुई थी। और सीमित देयता के आधार पर स्थापित जो प्रथम बैंक था
वो था दोस्तों इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी। तो यहीं अगर हम बात करें पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना ये हुई थी 1901 ईस्वी में। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भारत में जीएसटी जो लागू हुई थी वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, और भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था असम। वहीं अगर हम बात करें भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य था जम्मू कश्मीर। भारत और अमेरिका आसियान के सदस्य कब बने थे? तो दोस्तों वर्तमान में आसियान में 10 देश शामिल है, और ये भारत और अमेरिका जो आसियान में शामिल हुए थे ये 1996 में शामिल हुए थे। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, आसियान प्लस 3 किस संगठन का अंग है? तो आसियान प्लस 3 जो है वो आसियान का ही एक अंग है। वह देश जो आसियान प्लस 3 संगठन में शामिल है, तो वे देश कौन कौन से हैं जो आसियान प्लस 3 संगठन में शामिल है? तो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ये आसियान प्लस 3 संगठन में शामिल है। भारत का कौन सा राज्य आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो भारत का वह राज्य कौन सा है जो आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। भारत में पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में जो पशु स्वास्थ्य संस्थान है वो है जालंधर में। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे WC प्लाउटेन। WC प्लाउटेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है, हिंडाल्को का पूरा नाम क्या है? तो हिंडाल्को जो है दोस्तों एक कंपनी है, इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन हिंडाल्को का पूरा नाम है। अब बात होती है हिंडाल्को की स्थापना कहाँ की गई है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले भी पूछा हुआ है, और यूपी के एग्जाम में भी ये पूछा हुआ है, क्योंकि हिंडाल्को की स्थापना रेणुकूट उत्तर प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट, विश्व में आलू उत्पादक में शीर्ष देश कौन सा है? तो विश्व में आलू उत्पादक करने वाला जो शीर्ष देश है वो है चीन। वहीं अगर हम बात करें विश्व में आलू उत्पादक में दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, या भारत की स्थिति क्या है, तो भारत दूसरे नंबर पर आता है आलू उत्पादन में। सीमित देयता के आधार पर भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? तो ये बैंक था जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी, अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक सीमित देयता के आधार पर भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक कौन सा था? यानी वह बैंक कौन सा था जो पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था? तो वो था पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 को हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जीएसटी लागू करने वाला नौवां राज्य कौन सा है? तो जीएसटी लागू करने वाला नौवां राज्य कौन सा था? तो वो था उत्तर प्रदेश, जिसमें जो क्रम में 9वें नंबर पर आता है जीएसटी लागू करने में। भारत में आलू उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, और तीसरे नंबर पर आता है बिहार। तो सही आंसर है सभी। विश्व में ताजे फल और सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो ताजे फल और सब्जी उत्पादन में अगर हम प्रथम स्थान पर देश की बात करें तो वो है हमारा प्यारा देश भारत। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में सेबी की स्थापना हुई थी। अब सेबी को जो वैधानिक दर्जा मिला था वो कब मिला था? तो सेबी को वैधानिक दर्जा 1992 को मिला था। महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी दोस्तों 2 फरवरी 2006 में। 2 फरवरी 2006 में मनरेगा योजना शुरू हुई थी।
ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रत्येक वर्ष कितने दिन का रोजगार देती है, यानी मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन का रोजगार देती है प्रत्येक वर्ष में, तो ये देती है 100 वर्ष का। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है, तो जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी तमिलनाडु में कहां स्थापित की गई है, तो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी तमिलनाडु में स्थापित हुई है मैट्टूर में। भारत में कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है, तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें भारत में कॉफी बोर्ड के मुख्यालय की, तो वो है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। और दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने वीडियो के अंत में 2 क्वेश्चंस का टेस्ट रखा है, यानी जो मैंने अभी ये क्वेश्चंस आपको कराए हैं तो वो आपको कितने याद हुए हैं या कितने समझ आए हैं, तो उसी आधार पर मैंने टेस्ट रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में जीएसटी किस देश से ली गई है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में जीएसटी किस देश से ली गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कब खुला था, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कब खुला था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े, और मैं आगे भी नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आऊंगा। तो अगर आपने अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।